देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम भारत के तट, भारत के तटीय मैदान और भारत के घाट को अच्छे से डिस्कस करेंगे। भारत जो है वो तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी से, पश्चिम में अरब सागर से और दक्षिण में हिंद महासागर से। भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की बात करें तो उसकी लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। और अगर द्वीपों के तट रेखा को मिला लें तो कुल देखिए कितनी लंबाई हो जाती है तटों की? 7516 किलोमीटर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो समुद्री तट से लगे हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा 9 ऐसे राज्य हैं। 9 राज्यों की सीमा जो है वो समुद्री तट से लगी हुई है। कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इन 9 राज्यों की जो सीमा है वो समुद्री तट से लगी हुई है। इसमें देखिए सबसे लंबी तट रेखा जो है वो किस राज्य की है? गुजरात की है, 1214 किलोमीटर। और सबसे कम तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गोवा है, जिसकी है 101 किलोमीटर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गुजरात सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। अगर बात करें कि सबसे ज्यादा तट रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो फ्रेंड्स कौन सा है? अंडमान निकोबार है, जिसकी तट रेखा की लंबाई कितनी है? 1962 किलोमीटर है। तो ये देखिए तट रेखा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस करें हैं। आगे अब बात करते हैं भारत के तट की। भारत का ये वाला जो भाग है ये कहलाता है पूर्वी तट, और ये वाला जो आपको भाग दिख रहा है ये क्या कहलाता है? पश्चिमी तट कहलाता है। पूर्वी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला जो है उसे देखिए पूर्वी घाट, और पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला जो है उसे क्या कहा जाता है? पश्चिमी घाट कहा जाता है। क्लियर हुआ? पश्चिमी घाट किसे कहा जा रहा है? जो पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला है। क्लियर हुआ? पश्चिमी घाट को देखिए सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है, और पूर्वी घाट को देखिए महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत और पूर्वी घाट को महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो घाट है ये एक्चुअल में देखिए पठारों की ढलान ही है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, इन पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से तट रेखा तक फैला 10 से 30 किलोमीटर तक का संकीर्ण मैदानी जो क्षेत्र है ये क्या कहलाता है? पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान कहलाता है। क्लियर हुआ आपको? यह है कि समुद्र का पानी एक समान रहता है, और पृथ्वी पर 71% भाग पर समुद्र ही है। तो दुनिया में ऊंचाई नापने के लिए समुद्र की सतह की औसत ऊंचाई को बेस माना गया। क्लियर हुआ आपको? अब देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण समुद्र तल की पृथ्वी के केंद्र से दूरी जो है वो बराबर नहीं होती है। चट्टानों की मोटाई के कारण गुरुत्वाकर्षण बल जो है उसमें हमको चेंजेस देखने को मिलता है। इसी कारण से समुद्र तल की पृथ्वी के केंद्र से दूरी जो है वो बराबर नहीं होती है। इसीलिए हर एक देश ने अपने सर्वेक्षण के अनुसार किसी एक जगह के समुद्री तल को बेस मान लिया है। तो भारत में चेन्नई तट स्थित समुद्री तल जो है, मतलब सी लेवल जो है, उसको बेस माना गया है। क्लियर हुआ आपको? तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर पूछा जा रहा है कि किस तट से भारत का औसत समुद्री तल जो है वो नापा जाता है? तो किस तट से? चेन्नई तट से। यहां पर बी आंसर जो होगा वो सही होगा। सर्वाधिक तटीय अपर्दन होता है। अपर्दन क्या होता है? इरोजन जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है? एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है जिसमें चट्टानों का विखंडन होता है, और विखंडन से निकले ढीले पदार्थ जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इसमें वायु, जल और सागरीय लहरें जो है वो प्रमुख योगदान देती है अपर्दन में। ठीक है, इरोजन में। जिसमें अगर समुद्री तटीय अपरदन की बात करें तो सबसे ज्यादा जो है अपरदन देखने को मिलता है वो सागरीय लहरों के कारण देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखिए लहरों से सर्वाधिक तटीय अपरदन जो है वो देखने को मिलता है। ये आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपसे डिस्कस करा था तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश का जो तट होता है ये क्या कहलाता है? कोरोमंडल का तट कहलाता है। यहाँ पर ए आंसर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? सबसे छोटी समुद्र तटीय सीमा किसकी है? गोवा की है, 101 किलोमीटर की। और सबसे ज्यादा समुद्र तटीय सीमा किसकी है? गुजरात की है। भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप कोमोरिन के मध्य स्थित है? तो फ्रेंड्स, केप कोमोरिन मतलब देखिए कन्याकुमारी, और कृष्णा डेल्टा तो यहां से यहां तक के बीच में कौन सा तट है? कोरोमंडल का तट। यहां पर ए आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से किसे केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है? तो कन्याकुमारी को जो है वो केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है। एक समुद्री मील बराबर कितना होता है? 1.8 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो 12 समुद्री मील तक फैला जो क्षेत्र है,
आधार रेखा से, वो क्या कहलाता है? प्रादेशिक समुद्री सीमा कहलाता है, टेरिटोरियल सी कहलाता है, क्षेत्रीय सागर। आगे देखिए, समीपस्थ मंडल की बात करते हैं, कॉन्टिजियस जोन की बात करते हैं, तो भारत की आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक ये फैला हुआ क्षेत्र है और भारत को इस क्षेत्र में साफ सफाई से लेकर सीमा शुल्क, वित्तीय अधिकार जो है वो प्राप्त हैं। इसके बाद देखिए, अनन्य आर्थिक अधिकार की बात करते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात करते हैं, तो ये भारत की आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक फैला क्षेत्र है और इस क्षेत्र में भारत को वैज्ञानिक परीक्षण करने के अधिकार है, द्वीपों के निर्माण के अधिकार है और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के अधिकार है। तो क्लियर हुआ आपको? प्रादेशिक समुद्री सीमा जो है वो 12 समुद्री मील तक है, समीपस्थ मंडल मतलब कॉन्टिजियस जोन जो है वो 24 समुद्री मील तक है और अनन्य आर्थिक अधिकार जो है वो 200 समुद्री मील तक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन चीजों को ध्यान रखिएगा। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और सॉल्व करते हैं। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो कितनी मील की दूरी तक है? 12 मील तक। ये आंसर। भारत का संलग्न क्षेत्र कॉन्टिजियस जोन प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? 24 मील की दूरी तक। बी आंसर। तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है, तमिलनाडु का देखिए समुद्र तट जो है वो क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट कहलाता है। ये एग्जाम में देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? काठियावाड़ तट बिल्कुल भाग है पश्चिमी तट का, कोंकण तट भी है, मालाबार तट भी है, कोरोमंडल तट जो है ये पूर्वी तट का भाग है। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? दीघा तट के नाम से, कोरोमंडल तट के नाम से, कोंकण तट के नाम से या मालाबार तट के नाम से? तो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। कोंकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है? तो फ्रेंड्स, दमन से लेकर गोवा तक का जो भाग है ये क्या कहलाता है? कोंकण तट कहलाता है। तो यहां पर देखिए गोवा से दमन, सी आंसर। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है, पूर्वी तटीय मैदान का देखिए कोरोमंडल तटीय मैदान जो है उसे कहा जाता है। पश्चिमी घाट है, मतलब जो पर्वत श्रृंखला है पश्चिमी तट पर वो क्या है? बेसिकली पठारों की ढलानी है, सी आंसर। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो भारत का देखिए पश्चिमी तटीय मैदान जो है इसके उत्तरी भाग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? कोंकण तटीय मैदान के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर सी आंसर जो होगा वो सही